जिस बात के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है उन लोगों का मैं पहले नाम आपके समक्ष पढ़ना चाहती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि कैसे ये जो पाक आर्मी के जो मीडिया एंड पीआर विंग के जो हेड हैं वो क्या कुछ बोल रहे हैं। तो इनका नाम है, जर्नलिस्ट का मैं नाम पहले पढ़ रही हूँ, करण थापड़, जिसकी पत्रकार जो अभी कश्मीर पहलगाम घटना के होने के बाद जिसकी पत्रकार वहां पर लोगों का इंटरव्यू लेने गई थी, लोकल्स का इंटरव्यू लेने गई थी, उनका वीडियो यूज हुआ है। एएनआई की कुछ रिपोर्ट्स यूज हुई हैं जिसमें आदिल की बहन का इंटरव्यू एएनआई ने लिया था, जिसमें आदिल की बहन बोल रही थी कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन देखो हमारे घर को किस तरीके से बम लगा करके और किस तरीके से हमारे घर को उड़ा दिया गया है। पॉलिटिशियंस का जिक्र हो रहा है, राहुल गांधी का जो सत्यपाल मलिक के साथ एक इंटरव्यू था जो लोकसभा चुनाव के समय में बड़ा वायरल हो रहा था, उसका जिक्र हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र हो रहा है, उनकी बातों का जिक्र हो रहा है। कांग्रेस एमएलए विजय वेड्डीतिवार का जिक्र हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे पहलगाम अटैक के बाद कि भाई इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो सकता है और किसी आतंकवादी को ये समय कैसे मिल सकता है कि वो किसी से धर्म पूछ सके। सोचिए, इन लोगों का ये जो बयान है वो भारत में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, भारत के लोग यूज नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी विदेशी मीडिया के सामने इस्तेमाल कर रही है अपने इमेज को सुधारने के लिए। धर्मगुरु अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का वो स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रहा है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि अगर घर के अंदर चोरी हो जाए तो सबसे पहले हम चौकीदार को पकड़ते हैं कि आपके रहते हुए चोरी कैसे हो गई। भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कहते हैं, उनके रहते हुए भारत में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। तो शंकराचार्य जी को कैसे बताया जाए कि विपिन रावत जिन 2.5 मोर्चे की बात कर रहे थे उनके रहते, उनसे लड़ाई लड़े बिना हम कैसे अपने देश को सुरक्षित कर सकते हैं। और तो और यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो यूज हो रहा है, वहां पर नेहा राठौर का वीडियो यूज हो रहा है, जिसमें नेहा राठौर भारतीय सरकार को मॉक करते हुए नजर आती है पहलगाम की घटना के बाद, और ध्रुव राठी का वो वीडियो यूज हो रहा है जो पहलगाम की घटना के बाद बनाया, जिसमें उन्होंने भारतीय सरकार के ऊपर सवाल उठाया और कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी लोगों में ये हिम्मत है कि भारतीय एकता की बात कर सके। उन लोगों ने, जिस ध्रुव राठी ने उस वीडियो के अंदर कहा था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो ये इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के आर्मी के लोगों के द्वारा। और तो और राहत इंदौरी जी का वो शेर भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था बॉर्डर पर तनाव है, पता करो भारत में चुनाव है क्या। ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल कर रही है अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए कि ये जो पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी है उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये देखो, इंडियंस ही खुद इनकी गवर्नमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, और अपने आप बुद्धि चक्षु का इस्तेमाल करिए और पता करिए कि आखिर ये बातें कौन करता है और किनके द्वारा की जाती हैं। पहला बयान है राइजिंग हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व का भारत में राइज हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की माइनॉरिटीज को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग खुद रिटेलिएट कर रहे हैं। और ये जो घटनाएं पहलगाम में घटी हैं, जो आतंकी घटना भारत में हो रही हैं, वो खुद वहाँ के जो लोग हैं जिनको भारत दबा रहा है, कुचल रहा है, वहीं के लोग खुद कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव पाकिस्तान के तरफ से देश भर में सेट किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल वो किस तरीके से कर रहा है अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए, इन लोगों का जिनका मैंने अभी लिस्ट में नाम पढ़ा। और दूसरा बयान वो कह रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट्रेड फैल रहा है अगेंस्ट माइनॉरिटीज, खास करके कश्मीर पर जोर डालते हुए वहां की आर्मी ये बात कह रही है कि लोगों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, ब्लास्ट करके उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है। ये इस्तेमाल कौन कर रहा है? पाकिस्तान की आर्मी। और दिखाता कौन है? यहाँ की मीडिया, जिसकी वजह से ये लोग इस्तेमाल करते और दिखाते हैं कि यहाँ की माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं हो रही हैं। आज आप भारत के मीडिया हाउसेस के कुछ लोगों को सुनिए, कुछ ऐसे पत्रकारों को सुनिए, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस को सुनिए, क्या आपको उनकी बातों में और जो अभी पाकिस्तान के ये जो आर्मी के जो ऑफिसर हैं उनकी बातों में कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? खुद आप सोचिए और ध्यान दीजिए। तो अंत में मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि ये वक्त बड़ा गंभीर है भारत के लिए भी, लेकिन भारत के लोगों में जोश बहुत है। आज मैं पढ़ रही थी कि चंडीगढ़ के अंदर
सिविल डिफेंस में खुद लोग जाने के लिए जो मतलब एक फॉर्म भरवाया जाता है कि क्या आप वॉर में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो भीड़ लग गई थी उस फॉर्म को भरने में। सोचिए भारत के